हेलो क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका 4 नवंबर को होने वाला मंथली टेस्ट आपका स्कूलों में विषय है गणित का। उसके हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता रहता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे भी आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ मिलने वाला है। तो और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहाँ से लोग डिस्क्रिप्शन में दिया गया व्हाट्सएप चैनल का लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाना, क्योंकि सारा का सारा अपडेट जैक बोर्ड से रिलेटेड वहीं पे आपको सबसे पहले मिलता रहता है। तब लोग उसे ज्वाइन करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। चलिए फिर बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग सारा का सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए क्वेश्चन आंसर को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो लोग चलिए फिर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों प्रश्नों को देखना है। यहाँ पे देख सकते हो एक और चीज़, पूर्णांक जो आपका 20 का रहने वाला 1 घंटा का समय आपको दिया जाएगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले सेक्शन ए का। सेक्शन ए में आपका 6 प्रश्न आता है, जिसमें आपका प्रत्येक प्रश्न एक एक मार्क्स का होने वाला है, वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपका 7 मीटर त्रिज्या और 8 मीटर ऊंचाई वाले, 7 मीटर त्रिज्या दिया गया है, 8 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। तो इसका हम लोग आंसर को कैसे लिखेंगे, चलिए फिर देख लेते हैं। तो आंसर कैसे लिखना है इसका, जो आपका अर्धगोले का जो आयतन होता है आपका, सॉरी बेलन का जो आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, उसका सूत्र से हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन को। होता है आपका 2 पाई यार, एक सेकंड इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि हम लोग बहुत कुछ लिखना है हमें। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है ना, आर प्लस एच होता है आपका क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसके हम लोग वैल्यू को फुट यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो 2 r बराबर हमारे पास कितना दिया गया, आर यानी कि त्रिज्या 7 मीटर दिया गया हमारे पास, और 8 मीटर ऊंचाई यानी कि एच बराबर हमारे पास कितना है, 8 मीटर है, ठीक है। तो हम लोग इसी मान को इस पर पुट करते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। आर का वैल्यू हमारे पास कितना दिया गया है, 7 मीटर दिया गया। तो हम लोग यहाँ पे 7 लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस में एच का वैल्यू हमारे पास 8 है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ना है यहाँ पे। ये 7 से 7 चला जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, कैलकुलेशन करने के बाद 44 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 44 प्लस 15, सॉरी 44 गुना होगा ना, 44 गुना 15 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जब आप लोग को दोनों को गुना करोगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा, 660, जो कि हमारा क्या निकालना था, पृष्ठीय क्षेत्रफल था, जो कि हमारा मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो लोगों को ऑप्शन यहाँ पे मिलाना है। ऑप्शन नंबर ए में देख सकते तो लिखा गया आपके पास 600, ऑप्शन ए में लिखा गया 609 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 660 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी में आपके पास 650 मीटर स्क्वायर लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी में आपका 690 मीटर स्क्वायर लिखा गया। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका एक लंब, यानी कोई क्या है, एक लंब है, ठीक है। वृत्तीय शंकु के आयतन का सूत्र क्या है, ठीक है। तो वृत्तीय आयतन का, सॉरी वृत्तीय शंकु के आयतन का सूत्र यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका जो सूत्र होता है, तो ऑप्शन से यहाँ पे देख सकते तो लिखा गया है 1/3 पाई आर क्यू एच। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन नंबर डी बोलता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यू एच। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वृत्तीय शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या 3 मीटर है, कितनी है, अर्धगोले की त्रिज्या 3 मीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला का यूज करना है। चलिए फिर कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अर्धगोले का जो आयतन का जो सूत्र होता है हमारा, वो होता है भी बराबर, यानी कि आयतन को अगर भी मान ले तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3 पाई आर क्यू, इसका सूत्र होता है ना, आप लोग को पता होगा। तो थोड़ा सा कलर हम लोग चेंज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2/3 पाई आर क्यू इसका फॉर्मूला होता है। आर बराबर हमारे पास 3 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो लोग इससे वैल्यू को पुट करेंगे। पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14 होता है, ठीक है, 3.14 होता है। तो यहाँ पे वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। 2/3 यहाँ पे हो जाएगा, गुना में हो जाएगा 3.14 हो जाएगा। पाइप का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे आर कितना है हमारे पास, 3 है, ठीक है। तो 3 हम लोग 3 बार लिख देंगे क्योंकि हमारे पास क्यू यहाँ पे है, ठीक है। 3 लिख देंगे, ठीक है। तो लोग अब इसको हल करो, एक 3 से एक 3 खत्म हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो इसको फिर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुना 3.14, यहाँ पे कितना 3 बचा, 2 3 बचा, क्योंकि एक 3 हमारा कट चुका है। जब इसका
गुना आप लोग करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 56.52 आ जाएगा यार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 56.52। ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देख सकते हो 56.52 लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका, दिए गए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो एक अर्धगोले पर रखे शंकु के आकार का है, ठीक है। अर्धगोले पर रखे शंकु का आकार का है। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या दिया गया आपके पास 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपके पास कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर। इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर को देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बनता है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर को देखेंगे। हम लोग बना लेना इस क्वेश्चन को, हम लोग सब्जेक्टिव में पूरे हल के साथ देखेंगे, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्टिव है इसलिए हम लोग डायरेक्ट देख रहे हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 279.53 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका, एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे से बेलन के प्रत्येक सिरे से एक अर्धगोला खोद कर बनाई गई वस्तु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है TSM के लिए उपयोग किए जाने वाले सूत्र है। तो उपयोग किए जाने वाला सूत्र क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 5 का सूत्र जो आपका होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि CSA प्लस 2 इंटू अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपका, यदि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो समान घनों को अंत से अंत तक जोड़ा जाए तो परिणामी ठोस की लंबाई क्या होगी। तो इसका परिणामी ठोस की लंबाई क्या होगी, काफ़ी आसान प्रश्न है। कैसे बनाएंगे इस चीज़ को, तो भुजाओं का जो जब क्या क्या यहाँ पे बोल रहा है, अंत से अंत तक जोड़ा जाता है तो क्या हो जाता है, भुजाओं का जो होती है भुजाओं का योग क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। तो 7 + 7 कितना हो जाएगा, 7 दिया गया सेंटीमीटर भुजा दिया गया, 7 + 7 आपके पास 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हो डी में दिया गया 14, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे हम लोग सेक्शन बी का देख लेते हैं जो कि सब्जेक्टिव प्रश्न के अंतर्गत आता है। तो इसको हम लोग आंसर को देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सबसे पहले मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहता है। तो वीडियो तो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सबसे पहले मत भूलना। चलिए फिर हम लोग इसके आंसर को देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग सारे सब्जेक्टिव प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले कि तभी हम लोग को पूरा मार्क्स मिल पाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए फिर देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, जो कि 2 नंबर का है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न, ठीक है, फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, दोनों को मिलाकर के ठोस बनाया गया जिसका कि आयतन दिया गया हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है और ऐसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे चलिए फिर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, घन की भुजा ज्ञात करेंगे। तो घन की भुजा कैसे निकालेंगे, घन का जो आयतन दिया गया हमारे पास कितना दिया गया, आयतन को अगर भी माना तो आयतन दिया गया है हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, ठीक है। 64 सेंटीमीटर क्यूब हमारा घन का आयतन दिया गया है। तो यहाँ पे घन का आयतन का जो सूत्र होता है आपका एक क्यूब होता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। कैसे यहाँ पे लिख देना आपको, घन का आयतन इज इक्वल टू यहाँ पे आपको लिख देना, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पे पोस्ट में लिखना आप लोग। मैं मोबाइल में यहाँ पे लिखना सारा चीज़ मुमकिन नहीं है, तो आप लोग समझना बात को, ठीक है। यहाँ पे 64 हो जाएगा, तो जब एक क्यू है उधर जाएगा हमारा बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 64 का घनमूल बन जाएगा, ठीक है। तो 64 का घनमूल मतलब कहने का मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 × 4 × 4 लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें गुना हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3 और 3 यहाँ पे घनमूल में क्या निकलता है, 3 के बदले 1 निकलता है। तो ए बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, ए बराबर हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि भुजा हमारा कितना निकल गया, 4 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है। तो आगे चलिए फिर बनाते हैं हम इसको। इतना आप लोग को लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग लिखते चलना, ठीक है, कॉपी में। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब दो घनों को जोड़ा जाता है तो क्या हो जाएगा, हमारा लंबाई जो हो जाएगा, हमारा लंबाई जुड़ जाएगा। 4 सेंटीमीटर हमारा लंबाई आया था, 4 + 4 हो जाएगा, ठीक है। मीटर में दिया गया, हमारा मीटर में दिया गया है ना। 4 मीटर + 4 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा हमारा, ठीक है, 8 मीटर। उसके बाद हमारा क्या होगा, चौड़ाई यानी कि 20 से हम लोग इसे डिनोट करते हैं ना। चौड़ाई जो हमारा सेम टू सेम रहेगा, चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। चौड़ाई कितना हो जाएगा, 4 मीटर ही रहेगा हमारे पास। मीटर में दिया गया कि सेंटीमीटर में दिया गया है ना, सेंटीमीटर में दिया गया है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, सेंटीमीटर लिखेंगे यहाँ पे।
उसके बाद हम लोग लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को लिखना है ऊंचाई, लिखना है ऊंचाई को हम लोग एच से लिखते हैं, एच बराबर हमें कितना हो जाएगा, ए भी 4 हो जाएगा, ए भी, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उसके बाद चलिए फिर सूत्र पे बैठाते हैं हम लोग सारे को। सूत्र जो हमारा होता है, हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है हमारा, आप लोग को पता होगा 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई एल इंटू बी होता है ना, सारा का सारा 12 लेना है ना, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस में चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि बी लिखा चौड़ाई को और ऊंचाई गुना लिखेंगे एच लिखेंगे, ठीक है। प्लस में आपका हो जाएगा ऊंचाई गुना लंबाई हो जाएगा, यानी कि एच इंटू एल हो जाएगा। तो हम लोग इस पर वैल्यू को हम लोग जब पुट करेंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो चलिए फिर वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग उस सूत्र पे। सबसे पहले हम लोग को 2 गुना में लिखना है, 2 गुना में लिखना है, और जो हमारा लंबाई हो कितना 8 है, गुना में हमारे 4 क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे क्या था हमारा बी गुना एच था, यानी कि बी यानी कि चौड़ाई कितना हमारे पास 4 है, ठीक है, और एच हमारे पास कितना है, वो भी हमारे पास 4 ही है, एच भी 4 हो जाएगा। प्लस में हमको हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, जो कि हमारा ऊंचाई हो जाएगा, यहाँ पे ऊंचाई लिखना था, और उसके बाद लंबाई लिखना है, लंबाई जो कि हमारे पास 8 है, ठीक है। तो हम लोग इसको हल करते हैं, 2 गुना 8 गुना 4 हमारा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। प्लस में 4 गुना 4 हमारा 16 हो जाएगा, 4 गुना 4 16 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 गुना 8 आपका 32 हो जाएगा। इसको गुना करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा, ठीक है। 32 प्लस 16 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 2 गुना 80 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 160 हो जाएगा। 160 हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना था, आप लोग यहाँ पे लिख लेना है ना, फॉर्मूला के पास लिखना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू, ठीक है। तो लोग नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख रहे थे, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सबसे पहले मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो चैनल के माध्यम से हमेशा मिलता रहता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है हमारा, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, यानी कि भुजा 7 सेंटीमीटर किसका, घनाकार ब्लॉक के ऊपर क्या लिखा गया है, रखा गया है, एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, अर्धगोले का क्या पूछ रहा है, व्यास पूछ रहा है, ठीक है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, 2 चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है हमारा, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग इसके आंसर को बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे घन के भुजा के बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जब घन का जो भुजा दिया गया हमारे पास सेंटीमीटर, इसके बराबर हमारा अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, अधिकतम व्यास हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है ना, घनाकार के ऊपर यहाँ पे देखो ऊपर बोला हुआ है, ऊपर रखा गया, तो दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे डी बराबर जो हमारा हो जाएगा, सॉरी घन का जो भुजा हमारा बराबर यहाँ पे लिखना है आपको, घन का भुजा बराबर हमारा हो जाएगा क्या, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास हमारा हो जाएगा, ठीक है, व्यास हो जाएगा। तो दोनों यहाँ पे घन का भुजा कितना दिया गया हमारे पास, 7 सेंटीमीटर दिया गया था। हम लोग यहाँ से अब आर निकालेंगे, हमारा क्या निकल गया, हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन आगे जो बनाना है, हम लोग क्या बनाना है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, आर भी चाहिए। आर कैसे निकालेंगे, जब व्यास में हम लोग 2 से भाग देते हैं, तो 2 से भाग दो 7/2 हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर पर क्या निकल गया, आर निकल गया। चलिए फिर आगे हम लोग इस चीज़ को बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, लिखेंगे हम लोग, क्या पूछे हमारा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा, ठोस का लिखना है यहाँ पे, ठोस का पृष्ठीय लिखना ना पूरा आप लोग क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा 6a² हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारे πr² हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा निकालना है, तो दोनों के 2 बार नहीं निकालेंगे हम लोग, एक ही बार निकालेंगे, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, तो यहाँ पे जोड़ हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे घटाए हैं 6a² में से, ठीक है। प्लस हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में 2πr² हो जाएगा, ठीक है, 2πr² हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में यहाँ पे इस दोनों को क्या करो, यहाँ पे क्या है 1πr², यहाँ पे 2πr² है, ठीक है। तो 2πr² में से 1πr² को घटा दो, क्या बचेगा आपके पास, 1πr² बच जाएगा, यहाँ पे प्लस में बचेगा, है ना, 6a² प्लस में πr², इस पर आप लोग को वैल्यू पुट करना, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए फिर वैल्यू को पुट कर लेते हैं, हमारे पास क्या है 6a² प्लस πr² है, 6a² प्लस πr² है, ठीक है। तुम लोग इस पर वैल्यू को पुट करेंगे, 6 इंटू 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 7 का स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा हमारा, प्लस में क्या हो जाएगा हमारा, पाई का वैल्यू कितना लेना है हम लोग का, 22/7 लेना है, 22/7 लेना है, गुना आर का वैल्यू कितना है हमारे पास, आर जो आपका डी आया था 7 आया था, तो हम लोग भाग दिया था, हम लोग क्या बना था, आर बना था, 7/2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 7/2 यहाँ पे स्क्वायर 2 बार लिखेंगे हम लोग, 7/2। चलिए फिर इसको सोल्व कर लो, 7 से 1 7 खत्म, यहाँ पे 2 से 11 चला जाएगा, ठीक है, 11 बार में चला जाएगा, 11 में चला गया, ठीक है। 6 गुना 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 49 हो जाएगा, 49, बीच में क्या हमारा प्लस है,
यहाँ पे क्या लिखो 11/11 गुना यहाँ पे क्या बचा हुआ है, दो, ये 2 तो कट चुका है हमारा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 भी कट चुका है हमारा, तो 11 गुना यहाँ पे क्या बचा 7 बचा, 11 गुना 7 बचा, बटा में हमारा कितना 2 बचा हुआ है अभी तक, बटा में हमारा 2 बचा हुआ है, 2 लिख दिया हम लोगों ने। 6 गुना 49 करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 294 हो जाएगा, 294 प्लस में 11 गुना 7 77, 11 गुना 7 77, 77 बटा में 2, 77 बटा में 2। तो अच्छा से देखना आप लोग, ठीक है, 77 बटा में 2। आगे हम लोग बना लेते हैं 294, 294 प्लस में 77 बटा में 2 करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 38.5 हो जाएगा, यानी कि 38.5 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो, आपका उत्तर आ गया, ठीक है। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा पास 332.5 हो जाएगा, 332.5 लिखना है, ठीक है। 332.5 इसका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। और नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी आसान प्रश्न है, इसको हम लोग बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, ठीक है। एक ठोस एक गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, क्या है, एक ठोस है एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, ठीक है, जिनकी त्रिज्या कितना है 1 सेंटीमीटर है। दोनों का त्रिज्या क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, दोनों का त्रिज्या बराबर हो जाएगा, ठीक है। तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई क्या है उसकी त्रिज्या के बराबर है, दोनों के, यानी कि एच और उसका क्या एच और आर दोनों के बराबर है, यानी कि ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, यानी कि पाई के वैल्यू हम लोग को नहीं रखना है, क्वेश्चन बनाते हैं पाई के पद में ही आंसर हम लोग निकालेंगे। चलिए फिर हम लोग इसको कैसे बनाएंगे देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, एक शंकु और अर्धगोले का त्रिज्या हमारे पास दिया गया है। एक शंकु यहाँ पे लिखोगे आप लोग, एक शंकु यहाँ पे और लिख लेना, ठीक है। और अर्धगोला अर्धगोला का त्रिज्या मैं आर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर हो गया। शंकु की ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो कि किसके बराबर है आर के, यानी कि त्रिज्या के बराबर है। यहाँ पे बोला है हमारा ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग शंकु का ऊंचाई क्या हो जाएगा हमारा शंकु का ऊंचाई हमारा एच हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। एच शंकु की ऊंचाई हमारा बताया त्रिज्या, जो कि त्रिज्या के बराबर है, अभी क्या कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर ही हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग ठोस का आयतन निकालेंगे, पूरे ठोस का हम लोग आयतन निकालेंगे। ठोस का आयतन पूरा क्या हो जाएगा भी लिखेंगे हम लोग, इसे भी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना पूरे ठोस का आयतन जिसको हम लोग इससे भी से डिनोट करेंगे, ठीक है। भी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वल लेकर के आप लोग लिख देना है, ठीक है। शंकु का आयतन हो जाएगा प्लस में अर्धगोले का आयतन, दोनों का हम लोग आयतन को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा पूरे ठोस का आयतन निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे शंकु का आयतन प्लस में हमारा क्या हो जाएगा अर्धगोले का आयतन हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का हम लोग आयतन का फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद वैल्यू को पुट करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है आपका शंकु का आयतन हम लोग सबसे पहले लिखना था। शंकु का आयतन हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस में हमारा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो लोग यहाँ पे दोनों में से कॉमन निकालेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर को, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर को दोनों कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा इसमें से हमारा एच बचा, ठीक है। एच प्लस हमारा हो जाएगा इसमें से हमारा कितना बचेगा 2r बचेगा, ठीक है। 2r बच जाएगा हमारा, ये 3 है ना, 2r बचेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वैल्यू को चलिए फिर पुट करते हैं हम यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। पाई का वैल्यू तो नहीं रखना है, मैंने पहले ही बताया आपको कि पाई का वैल्यू पाई के पद में ही निकालना है आंसर। तो पाई यहाँ पे हो जाएगा, आर का वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 ऊपर हम लोगों ने निकाल रखा था, क्योंकि आर जो है बराबर हो जाएगा ऊंचाई का भी, यहाँ पे ऊंचाई का वैल्यू भी 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। 1 का स्क्वायर करोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि 1 आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही हमारे पास रहेगा, ठीक है। ये गुना में है, यहाँ पे एच का वैल्यू भी 1 है हमारे पास, 2r यानी कि 2 × r। अब आर का वैल्यू कितना हमारे पास 1 है, तो 1 गुना 2 करोगे तो आपका 2 ही रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बराबर में लिखोगे यहाँ पे 1/3 गुना में पाई गुना 1 करोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। पाई और यहाँ पे गुना में लिखा जाएगा 2 + 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इस 3 से 3 खत्म, बराबर में पाई आपका आंसर हो जाएगा। पाई के पद में हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 10 को देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो
का ड्यूरेशन ज़्यादा जा सकता है क्योंकि हम लोग सोल्यूशन के साथ देख रहे हैं, ठीक है। सोल्यूशन के साथ देखना सबका दिखाना सबका बस के बात नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग सोल्यूशन के साथ देख रहे हैं। आपका ये जो क्वेश्चन है आपका इसी से रिलेटेड आपका यही सारा क्वेश्चन जो आपका फाइनल एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग सोल्यूशन के साथ देख रहे हैं ताकि आपका फाइनल एग्जाम के लिए भी तैयारी हो सके इससे, ठीक है। और फाइनल एग्जाम में आपका काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, आप लोगों को पता होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको एग्जाम का तैयारी के रिलेटेड आपका वीडियो इस चैनल के माध्यम से आता रहेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल लिंक, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करना, क्योंकि जैक बोर्ड से रिलेटेड सबसे पहले आपको अपडेट वहीं पे मिलता रहेगा। और आप चाहते हो कि पीडीएफ भी आपको मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में दे दिएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम लोग सारा का सारा रिलेटेड पीडीएफ वहीं पे सेंड करते हैं। तो आप लोग उसे ज्वाइन करना मत भूलना। इस पीडीएफ को भी आपको वहाँ पे भेज दिया जाएगा। कि नंबर 10 बोलता है आपका 5 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई वाला घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, थोड़ा सा वेट करो। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग शंकु का अधिकतम व्यास। शंकु का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? घन की भुजा के बराबर होगा। बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर दिया गया हमारा। कितना दिया गया? 5 सेंटीमीटर दिया गया है, घन की भुजा दिया गया है। तो लिखेंगे यहाँ पे शंकु का अधिकतम व्यास, अधिकतम व्यास बराबर क्या हो जाएगा हमारा? घन की भुजा हो जाएगा। घन की भुजा जो कि हमारा कितना दिया गया? 5 सेंटीमीटर दिया गया। हम लोग क्या लिखेंगे? 5 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग लिखेंगे शंकु की त्रिज्या। क्या लिखेंगे हम लोग? शंकु की त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि हम लोग वैल्यू निकालना है, इसके लिए हम लोग को त्रिज्या चाहिए। शंकु की त्रिज्या जो कि हमारा कितना दिया गया है? त्रिज्या बराबर हो जाएगा हमारा 5/2, यानी कि जो यहाँ पे व्यास दिया है शंकु का अधिकतम व्यास, उसका क्या होता है? व्यास का आधा होता है त्रिज्या, आप लोग को पता होगा। तो 5/2 लिखेंगे बराबर 5/2 का कितना लिख सकते हैं? 2.5 लिख सकते हैं। 2.5 हो गया हमारा, ठीक है। तो मोबाइल में थोड़ा सा लिख रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करना है, ठीक है। तो 2.5 हो रहा है। शंकु की अधिकतम ऊंचाई जो कि कितना हो जाएगा? घन की भुजा के बराबर है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु का अधिकतम ऊंचाई यहाँ पे लिखना है आप लोग को। शंकु का अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम सुन करके आप लोग लिखना, जो मैं लिख रहा हूँ उस पर अगर समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है। शंकु का अधिकतम व्यास जो कि बराबर हो जाएगा हमारा, इक्वल हो जाएगा घन की भुजा का जो कि हमारा कितना है? 5 सेंटीमीटर है, आप लोग को पता होगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? शंकु का आयतन निकालेंगे। अब तो हमारे पास सारे वैल्यू मिल चुके हैं। इस वैल्यू को आप लोग को याद रखना है, यानी कि कॉपी में लिख लो आप लोग। इस सारे वैल्यू को हम लोग आगे बनाते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? शंकु का आयतन। यहाँ पर लिखना है आपको शंकु का आयतन जो कि हमारा भी से डिनोट करेंगे हम लोग। इसको भी है, सॉरी कितना है? भी है हमारा। भी बराबर हमारा कितना? शंकु का आयतन क्या होता है हमारा? 1/3 होता है। 1/3 इंटू पाई r² h होता है, आप लोग को पता होगा। 1/3 गुना पाई के वैल्यू कितना होता है? 3.14 होता है। इतना छोटा सा चीज़ तो आप लोग को पता ही होगा। गुना में आर का वैल्यू हमारे पास कितना है? जब हम लोग 5/2 लिखेंगे तो 5/2 को कितना लिखे थे हम लोग? 2.5 लिखे थे हम लोग। इसका स्क्वायर करेंगे, गुना में हमारा कितना हो जाएगा? एच का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 हो जाएगा। एक सेकंड, कोशिश कर रहा हूँ लिखने का। 5 हो गया है ना। जब आप लोग इतना का कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास कितना बचेगा? ऐसे यहाँ पे भी है हमारा, v इज इक्वल टू 1/3। जब आप लोग इतना का कैलकुलेशन करोगे तब आपके पास निकल करके आएगा 98.125, ठीक है। तो जब लोग 3 से आप लोग को इसको काटना है पॉइंट में, तो आप लोग इसको काटने के बाद आपके पास जो भी बचेगा वही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो भी बराबर कितना बचेगा आपका? 32.708 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कि आपको किस में आएगा? वॉल्यूम है ना, यानी कि आयतन है, जो कि आपका सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। हम लोगों को अब सिर्फ 2 ही क्वेश्चन देखना है। सेक्शन सी में आपका 2 प्रश्न दिया गया है, जो कि आपका 3-3 मार्क्स का होने वाला 2 प्रश्न, ठीक है, 6 मार्क्स के लिए। तो 11वें प्रश्न को देख लेते हैं। 11वें प्रश्न बोलता है आपका ऊंचाई दिया गया आपके पास 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 14 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। क्या है? आरोपित है, यानी कि ऊपर से रखा गया है। इससे लोहे का एक स्तंभ बना है। क्या है? दोनों से लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है, दोनों बेलन से।
इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, दोनों का द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि दिया है हमारे पास। जब आयतन हो जाएगा तो हम लोग आयतन से द्रव्यमान निकल सकते हैं, आप लोग को पता होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा क्या होता है, जब का आयतन बराबर आपका होता है क्या होता है, सॉरी, द्रव्यमान बराबर जो आपका होता है, द्रव्यमान बराबर जब आपका होता है आयतन गुना घनत्व होता है। अभी ट्रू कॉलर का मैसेज आ गया था, डू नॉट डिस्टर्ब मोड में होने के बावजूद भी ये लोग मैसेज भेज देते हैं, बताओ, परेशान कर देते हैं लोग। द्रव्यमान बराबर जब का आयतन गुना घनत्व होता है, हम लोग घनत्व भी निकाल करके हम लोग दोनों को गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन को बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे चलिए फिर देख लेते हैं। हमारे पास 2 बेलन दिया गया है। सबसे पहले हम लोग पहले बेलन में चलेंगे, सबसे पहले बड़े वाले बेलन में चलेंगे हम लोग, ठीक है। पहला बेलन में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो स्तंभ का कुल आयतन हमारा क्या हो जाएगा, पहले बेलन में अभी देखने से पहले हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि हम लोग 2 हमारे पास बेलन है। तो क्या करेंगे, स्तंभ में हमारा कितना है, 2 बेलन है। स्तंभ का कुल आयतन, कुल आयतन हमारा क्या हो जाएगा, कुल आयतन पहले जो आपका बेलन है यानी कि उसका जगह V1 क्या आयतन प्लस में V2 हो जाएगा, दूसरे बेलन का आयतन। तो V1 जो आपका बड़ा है, V2 जो आपका छोटा है, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को भी याद रखना, स्तंभ का कुल आयतन हो जाएगा, दोनों को जब जोड़ देंगे तो हम क्या निकल जाएगा, तो स्तंभ का कुल आयतन निकल जाएगा। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमारा बेलन का जो आयतन का जो सूत्र होता है, हमारा क्या होता है, बेलन का आयतन का सूत्र यहाँ पे लिखना है आपको, बेलन का आयतन का सूत्र यहाँ पे लिख लेना है, बराबर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच आपका होता है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच होता है। दूसरा हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, दूसरा में नहीं, हम लोग पहला बेलन में अब चल रहे हैं, ठीक है। पहले बेलन में हम लोग जब चल रहे हैं, बड़े बेलन में, जो कि पहला बेलन क्या है हमारा बड़ा है, बड़े बेलन में हम लिखेंगे, बड़े बेलन में ऊंचाई यानी कि जिसको हम लोग एच लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 220 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है, हमें देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है 220 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया गया है ना, 220 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे हम लोग व्यास जो हमारा दिया गया, कितना दिया गया, व्यास जो हमारा दिया गया 24 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। 24 सेंटीमीटर में व्यास दिया गया है, डी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसको आर निकालेंगे कैसे, 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा कितना बचेगा, 12 सेंटीमीटर हमारा आर निकल जाएगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर आर, यानी कि त्रिज्या हमारा 12 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। हमारा आर हो गया 12 सेंटीमीटर। उसके बाद चलिए फिर हम लोग इसका क्या निकालते हैं, इसका सारे वैल्यू हमारे पास हो गया, हम लोग इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम का इसका आयतन क्या होता है, हमारा बेलन का होता है हमारा पाई आर, इसको हम लोग बड़े आर से लिखते हैं, दूसरा जो बेलन है उसको हम लोग छोटे आर से लिखेंगे, ए से लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, वो 3.14 होता है, 3.14 गुना में 12 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर का वैल्यू हमारे पास कितना है, 12 है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, गुना में हमारे पास एच यहाँ पे है ना, एक सेकेंड, यहाँ पे एच है, पाई आर स्क्वायर एच, एक सेकेंड, पाई आर स्क्वायर एच है हमारे पास, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हमारे दूसरा है ना, एच का वैल्यू हमारे पास कितना है, एच का वैल्यू हमारे पास 220 है, यहाँ पे 220 है, ठीक है, 220 हो जाएगा, 3.14 गुना में 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, गुना में हमारा कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। जब लोग इसका गुना करोगे तो कितना आपके पास बचेगा, आपके पास जो संख्या बचेगा, पहला बेलन का आयतन जो बचेगा आपके पास 99475.2 सेंटीमीटर कि उतना सारे का गुना करने के बाद इतना आएगा। पहला बेलन का हमारा कितना निकल गया, इतना आयतन निकल गया, ठीक है। V1 का वैल्यू हमारे पास मिल गया, हमारा V1 प्लस V2 था, V2 का वैल्यू चाहिए, लेकिन दूसरे बेलन में चलेंगे हम लोग। छोटा बेलन है जो कि हमारा है, जो जिसका कि एच हमारे पास कितना है, एच हमारे पास 60 सेंटीमीटर है, ठीक है, एच हमारे पास कितना है, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमारे उसके बाद आर निकालेंगे, आर कितना है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या यहाँ पे दिया गया है, नीचे दिख रहा हो अच्छे से, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद V2 यानी कि इसका जो फॉर्मूला हम लोग क्या होता है आप लोगों को पता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, इस पर हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, 3.14 आपका पाई का वैल्यू हो गया, गुना में आर हमारे पास कितना है, 8 है, 8 का स्क्वायर आपका 64 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं इस चीज़ को। तो एच जो है आपके पास, एच जो आपके पास 60 है, 60 है, तो 60 को अब इसको क्या करो, कैलकुलेशन कर दो आप, जब आप लोग टोटल कैलकुलेशन करो यहाँ पर कितना बचेगा, 120576 सेंटीमीटर की इसका हो जाएगा, क्योंकि हम लोग आयतन निकालें क्यूब में हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इतना क्या निकल गया, दूसरे बेलन का आयतन निकल गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुल आयतन, दोनों आयतन को जोड़ लेंगे, यानी कि V1 प्लस V2 दोनों को जोड़ लो। पहला का वैल्यू कितना था आपके पास, 99475.2 प्लस में आपका हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बस एक प्रश्न ही, 12 नंबर प्रश्न लास्ट बचा हुआ है, अभी 11 नंबर प्रश्न आपका खत्म हो चुका है। मान लो 100 ये कितना है हमारा, दूसरा V2 हमारे पास कितना है, 120.57.6 आपका हो गया, ठीक है। दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास 1115
532.8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, टोटल आयतन हो गया। द्रव्यमान पूछा हमसे, तो द्रव्यमान हम लोग निकाल लेते हैं, उस चीज़ को आप लोग लिख लेना, ठीक है। द्रव्यमान हमारा कितना हो जाएगा, स्तंभ का द्रव्यमान हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा आयतन, आयतन गुना घनत्व, ठीक है, आयतन गुना घनत्व हमारा हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, ठीक है। तो घनत्व हो गया हमारा, तो 8 ग्राम यहाँ पे 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आयतन जो हमारे पास था, आयतन घनत्व जो हमारे पास कितना हो जाएगा, घनत्व हमारा 8 हो जाएगा, घनत्व इज इक्वल टू हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। घनत्व हमारा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, ठीक है। द्रव्यमान हमारा कितना है, द्रव्यमान जो हमारा निकल जाएगा, द्रव्यमान आयतन बराबर, सॉरी यहाँ पे क्या लिखना, आयतन लिखना है सबसे पहले। V1 प्लस V2 को जोड़ने के बाद हमारा कितना टोटल आयतन आया था, हमारा आया था 1,1,532.8 आया था, है ना, इतना ही आया था हमारा। और उसके बाद क्या करना है, गुना करना है हम लोग को, 8 से गुना करना है। क्यों 8 से गुना करना है, क्योंकि हमारा कितना है, घनत्व जो हमारा 8 है, गुना आपका 8 हो जाएगा। दोनों को जब आप लोग गुना करोगे तो आपके पास कितना बचेगा टोटल, 89262.4, इतना आपका बचेगा, ठीक है। तो आपका आंसर नहीं आया, यहाँ पे बोला क्या है आप लोग देख सकते हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे क्या में निकालना है हम लोग को, किलोग्राम, 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, आप लोग को पता है, तो हम लोग को ग्राम में निकालना है, ठीक है। तो हम लोग ग्राम में निकालेंगे हम लोग, ये हमारा केजी में आया, ठीक है, केजी में हमारा ये आया है। ग्राम में विभाजन करने के हम लोग 1000 से भाग देते हैं, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे किलोग्राम में द्रव्यमान, केजी में द्रव्यमान लिखेंगे हमें, बस खत्म हो गया। केजी में द्रव्यमान, 1 kg बराबर यहाँ पे क्या होता है, 1 kg इक्वल टू हमारा 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। ऐसे आप लोग कोई नहीं बताएगा इतना डिटेल में, है ना, लोगों को तैयारी भी हो जा रहा है अच्छे से। 1 kg में द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बराबर कितना होता है, द्रव्यमान हम लोग किलोग्राम यानी कि किलोग्राम में निकाल रहे हैं द्रव्यमान, तो 89226.2.4 इतना हमारा आया था। उसके बाद हम लोग 1000 से भाग दे देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट इधर आ जाएगा, 3 पॉइंट जो है 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो क्या हो जाएगा हमारा 892.2624 kg आपका किलोग्राम, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। सो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देख ही रहे हो आप लोग कितना मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आपका दवा का एक कैप्सूल, एक क्वेश्चन आपका NCERT से काफ़ी से पूछा जाता है फाइनल एग्जामों में भी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका VVI प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 12 आपका फाइनल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो टेस्ट में तो आपका पूछा ही जाएगा। 12 में पूछा क्वेश्चन बोलता है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, ठीक है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्ध गोला लगा हुआ है, दोनों सिरों पर एक एक अर्ध गोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है, 14 mm है, और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक कैप्सूल की आपका लंबाई दिया गया पास कितना दिया गया है, 14 mm दिया गया है, 14 mm यहाँ पे देख सकते हो लंबाई, ठीक है, 14 mm दिया गया है, ठीक है। और हमारा जो डी यानी कि क्या दिया गया हमारे पास, व्यास 5 mm दिया गया, ठीक है। डी यानी कि व्यास हमारे पास कितना दिया, 5 mm दिया गया। तो हम लोग अगर आर निकालेंगे तो क्या करना है, 5 2 से भाग देना होगा, बराबर में कितना हो जाएगा हमारा 2.5 बराबर, ये हमारा क्या आर निकल गया, ठीक है। 2.5 आर निकल चुका है हमारा। अब क्या करेंगे, बेलनाकार भाग की लंबाई निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखे हम लोग बेलनाकार भाग की लंबाई, ठीक है, बेलनाकार भाग की लंबाई। तो क्या हो जाएगा हमारा एच, इसको हम लोग एच से डिनोट करेंगे, बराबर हमारा क्या हो जाएगा H-2R हो जाएगा, H-2R हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे H बराबर L-2R हो जाएगा, सॉरी L-2R हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, L कितना है हमारे पास, L हमारे पास है 14 है, ठीक है, 14 यहाँ पे 14 है ना लंबाई, 14 माइनस 2 इंटू आर, आर कितना था हमारे पास 2.5 था, 2.5 को आप लोग 2 से गुना करोगे तो कितना 5 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में हो जाएगा हमारा 14 में से 5 जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा 9 बचेगा, यानी कि H बराबर कितना मिल गया 9 मिल गया। आगे बनाते हैं हम लोग कैप्सूल की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखे हम लोग कैप्सूल की, हम सारा वैल्यू हमें मिल चुका है फॉर्मूला में बैठाने के लिए, ठीक है। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे हमारा, पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 2πr/h+2r हो जाएगा, ठीक है। इस पर हम लोग वैल्यू को पुट करें, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग इस पर वैल्यू को पुट कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला था हमारे पास 2πr इंटू में h+2r। तो हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं हम यहाँ पे 2 × 22/7 × 2.5
गुना में हमारा कितना हो जाएगा, एज का वैल्यू पर कितना था हमारे पास 9 आया था, अभी अभी हमने निकाला 9 प्लस 2 गुना आर का वैल्यू कितना था 2.5 था, 2 गुना 2.5 ये हो गया हमारा। ठीक है, आगे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग आगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 गुना 22/7, ये 22/7 हमारे पास गुना 2.5, ठीक है। यहाँ पे 9 प्लस 2 गुना 2.5 था, 2.5 गुना यहाँ पे 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा आपके पास। अब 5 में 9 आप लोग जोड़ोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 5 और 9 आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 यहाँ पे हो गया हमारा, तो 14 हो गया हमारा। तो अब सबको क्या करो, गुना कर दो। ठीक है, तो 7 से आपका 14 यहाँ पे सबसे पहले चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, है ना, 2 बार में आपका 14 चला जाएगा। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, बराबर हम लोग यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे 7 तो एक कट चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ 22 बचा है। ठीक है, यहाँ पे 2.5 बचा है, उसके बाद गुना में यहाँ पे 2 बचा है, तो सब कुछ गुना कर दो। सबको गुना जब आप लोग करोगे तो आपका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा क्वेश्चन में 12 का। सबको गुना करने के बाद आपका जो उत्तर आ जाएगा आपका 220 mm² में आएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा 220 मीटर स्क्वायर mm²। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है किसी नेक्स्ट में, तो के लिए बाय बाय।